बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन से। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। नोएडा में किसानों का विरोध प्रदर्शन आज हुआ और किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम इस वक्त भी देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों को लगातार पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। मायावती पार्क तक किसान पहुंच गए हैं और वहां अब किसानों को रोका गया है। नोएडा के मायावती पार्क के पास किसानों को रोका गया है और सुबह से ही किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यूसुफ, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? किसानों को कहां तक रोका जा रहा है? क्योंकि धारा 144 भी लागू है, संसद का सत्र चल रहा है और क्या किसानों के साथ कोई बातचीत के आसार सरकार द्वारा नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, किसानों को जो रोका गया था, पहले जो महामाया फ्लाईओवर है वहां पर रोका गया था, लेकिन किसान वहां से भी आगे बढ़ गए। उसके बाद में एक बहुत बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो 4 लेयर की गई थी जो मायावती पार्क है उसके पास में, लेकिन किसानों ने उसको भी क्रॉस कर दिया है, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं। फिलहाल जो किसान है वो विदाउट बैरिकेडिंग जो है आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम खुली सड़क पर बैठे हुए हैं, कोई बैरिकेडिंग नहीं है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की तरफ से कवायद जारी है कि किसी भी तरीके से किसानों को मनाया जा सके, ताकि जो किसान आगे दिल्ली जाने का जो प्लान है इनका, जो दिल्ली जाने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं, वो किसी तरीके से रुक जाए। जिस तरीके से संसद का जो सत्र है वो चल रहा है, उसके अलावा जो तमाम तरीके की जो गतिविधियां हैं वो दिल्ली में हो रही हैं, उधर किसान जो है वो दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन किसानों से जब हमारी बात हुई तो जो इनके आंदोलन चला रहे हैं लोग, सुखबीर खलीफा, उनका ये कहना है कि ये बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि हमने 35 साल करीब इंतजार किया है और 35 सालों तक चाहे सरकार मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार हो, हमारी जो बातें हैं वो किसी ने नहीं मानी है, हमारी मदद किसी ने नहीं की। जबकि हमारी जो जमीन ली थी उसके बदले हमको 10% विकसित लैंड जो है वो वापस देनी थी, जो 64% का मुआवजा था वो इनको देना था। वहीं जो एनटीपीसी के किसान हैं उनको जो है अलग अलग किसान को अलग अलग दरों पर मुआवजे वितरित किए गए थे। इससे जो किसान हैं उनके अंदर काफी नाराजगी है। ठीक है यूसुफ, किसानों की मांग अपनी जगह जायज हो सकती है, लेकिन किसानों का जो ये विरोध प्रदर्शन है ये इस वक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए नागवार गुजर रहा है, क्योंकि पूरी तरह से हाउस अरेस्ट हो गए हैं लोग। इतनी बड़ी तादाद में किसान आ जाते हैं, संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में धारा 144 तो लागू होनी ही थी। तो इसको लेकर अब किसान क्या कर रहा है? क्या पीछे हटने के मूड में है किसान, या लग रहा है कि आज पूरे दिन यही सिलसिला देखा जाएगा, यही तस्वीरें सामने आएंगी? जी बिल्कुल, जब हमारी किसानों से बात हुई है तो किसानों ने यही कहा है कि हम किसी भी सूरत पे पीछे हटने के लिए तैयार हैं। हमारी घर वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं हम सरकार से, प्राधिकरण से, वो हमारी जो मांग है वो मांग ली जाए, तो हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक जो है हम वापस यहाँ से नहीं लौटेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ किसान हैं, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश यादव है। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि आपकी जो मांगे हैं अगर वो नहीं मानती है सरकार, तो आप क्या वापस जाएंगे या दिल्ली कूच करेंगे? आगे का प्लान क्या है? नहीं, अगर हम दिल्ली कूच करेंगे, अगर नहीं जाने देंगे तो हम जाकर के रोड पे बैठेंगे, क्योंकि हमें नोएडा प्राधिकरण पर पहले भी 5 साल से लगातार बैठते आ रहे हैं, आश्वासन देते थे, वापसी हमें भेज देते थे, और अब हम दिल्ली के लिए अपनी बात दिल्ली जाकर के बताएंगे संसद में कि भाई हम इतने पीड़ित हैं, हमारे घर, हमारी शिक्षण संस्थान जिसमें हम पढ़े, हमारे पिताजी पढ़े, उस स्कूल में भी नोएडा का नाम दर्ज है। इससे भ्रष्ट अथॉरिटी कहाँ मिलेगी? आप बताइए, आप दिल्ली जाएंगे या रुकेंगे? समाधान या समाधि, या तो समाधि ले लेंगे, रुकने वाला तो है ही नहीं। कोई भी भारतीय किसान परिषद या जितना भी ये संयुक्त मोर्चा बना है, सब क्रांतिकारी हैं, सब पीड़ित हैं। और जी जब तक पीड़ा दूर नहीं होगी, जब तक इलाज नहीं होगा, तो मरीज का जिंदा रहने का क्या है? वो तो मरना ही है जी। जी बिल्कुल, जो ये युवा किसान है इनका यही कहना है कि या तो समाधान या समाधि,
यानी कि सर पे कफन बांध करके ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि हम घर से निकले हैं, हम वापस नहीं होंगे, या तो हमारी समस्याओं का समाधान हो या फिर हमारी जो समाधि है वो भले ही चाहे सरकार बना दे, प्रशासन बना दे, ये इनकी सोच है। तो इसी विजन के साथ में जो आज का आंदोलन है, जो आज का प्रोटेस्ट है, ये किसान सोच करके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि किसान जैसा कि सुबह से ही देख रहे हैं कि किसान जो है वो सुबह से ही गौतम बुद्ध नगर की सड़कों पर निकला हुआ है और प्रशासन बार बार उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, जगह जगह नाकाबंदी करके इनको घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक जो किसान है वो न रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, न प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात किसानों को नहीं निकल करके आ रही है जिसे किसानों को समझाया बुझाया जा सके। किसानों का जो साफ रुख है वो बिल्कुल एकदम साफ है कि वो बिल्कुल एकदम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और प्रशासन से अभी वार्ता चल रही है और अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती तो इनका यही कहना है कि हम दिल्ली यहां से दूर नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो